से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। सभा में उपस्थित सभी कलम के सैनिकों को एलपीजी साहित्य की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आप सबका मंच पर आने के लिए हार्दिक स्वागत। दो चीजें मैं निवेदन करूंगी नम्रता पूर्वक। एक तो जब तक सब कवि बोल रहे हैं तो कोशिश करिए अपना वीडियो खुला रखने का। दूसरा मैं कहूंगी कि आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब तक अंत आता है तो वो आपकी सुनेंगे तो आप सबकी सुनिए। तो ये मेरी दो आपसे नम्रता पूर्वक निवेदन है। और इसके बाद मैं बिना किसी विलंब के गोष्ठी प्रारंभ करती हूँ। एक छोटा सा श्लोक बोलूंगी सरस्वती और लक्ष्मी जी का, उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद। और गोष्ठी में सबसे पहले मेलबर्न में साहित्य संध्या से जुड़ी हैं, कवि सम्मेलन तथा रेडियो के कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, महिला काव्य मंच पर अभ्युदय से जुड़ी हैं, अपने पिताश्री से बहुत प्रभावित हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। मैं पूरे स्नेह के साथ मंच पर मंजुला ठाकुर जी को बुलाती हूँ। स्वागत है मंजुला जी आपका। नमस्कार। मैं तहे दिल से सभी का नमस्ते करती हूँ, जितने भी लोग इस मंच से जुड़े हैं। आज का टॉपिक जैसे कि जिंदगी लिया हुआ है, लाइफ, उसके ऊपर मेरी एक कविता है, मैं वही आप सबको सुनाने जा रही हूँ।
मेरी ये जो कविता है उसमें मैं अभ्युदय उससे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, भारत में बेंगलोर से इंदु झुंझुनवाला जी चलाती हूँ। तो उन्होंने अपना एक साझा संकलन प्रकाशित किया है जिसमें संस्कृति का दर्पण नाम है। उसमें मुझे मेरी इस कविता को उन्होंने स्थान दिया है और 5 कविताएं और भी प्रकाशित हुई हैं। तो जिंदगी की किताब, जिंदगी की किताब के पन्ने पलटे तो मैंने देखा, जिंदगी की किताब के पन्ने पलटे तो मैंने देखा, कुछ पन्ने थे बड़े सुनहरी, कुछ पन्ने थे बड़े सुनहरी, पर कुछ पर थी अवसाद की रेखा। शायद कुछ किताबें ऐसी ही होती होंगी, शायद कुछ किताबें ऐसी ही होती होंगी, कुछ पृष्ठ आनंदित कर देते हैं तो कुछ पंक्तियां आंखें भिगोती हैं। फिर भी सिलसिला तो दोनों से ही चलता है, फिर भी सिलसिला तो दोनों से ही बनता है। कहानी में हर मोड़ पर ये मन कुछ नया सा अनुभव, फिर भी सिलसिला तो दोनों से ही चलता है। कहानी में हर मोड़ पर ये मन कुछ नया सा अनुभव करता है। जीवन के रंग बिरंगे चित्र में हर लम्हे ने रंग भरे हैं, जीवन के रंग बिरंगे चित्र में हर लम्हे ने रंग भरे हैं। कब कहां कौन सा रंग भरना है ऊपर वाला ही जाने, हमारी समझ से तो परे है। मन की चंचल शोक तितलियां, मन की चंचल शोक तितलियां यादों के उपवन में दूर दूर तक चली जाती हैं। मन की चंचल शोक तितलियां यादों के उपवन में दूर दूर तक चली आती हैं। फूल तो मन को मोह लेते हैं, फूल तो मन को मोह लेते हैं, पर कांटों की नोक कोमल पंखों को चीर जाती है। मानव चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मानव चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जुड़ा ही रहता है अपने अतीत से। हाँ, जख्म धीरे धीरे भर जाते हैं, जख्म धीरे धीरे भर जाते हैं अपनों की प्रीत से। रोज के हालातों की नाव में बेबस बैठे हैं, रोज के हालातों की नाव में बेबस बैठे हैं, शायद कभी तो ये मंजिल तक पहुंचा ही देगी। कुछ सत्कर्म और प्रभु सुमिरन की पतवार से, कुछ सत्कर्म और प्रभु सुमिरन की पतवार ही बस नैया पार लगा देगी, ऐसा हम सोचते हैं। हाँ, आज में जी रहे हैं हम, हाँ आज में जी रहे हैं हम, और कल यही आज, और कल यही आज एक पन्ना बनके जिंदगी की किताब में जुड़ जाएगा। लाख कोशिश कर लें हम, लाख कोशिश कर लें हम, पर गया वक्त न वापस आया है न वापस आएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर मंजुला जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मंजुला जी, बहुत सुंदर, सुंदर मैम, बहुत बधाई आपको। बहुत ही शानदार आगाज। मंजुला जी, बहुत एक सबको मेरा नमस्कार, माफ कीजिए बच्चे को सुला रही थी इसलिए थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं। हाँ, अभी मैं एलपीजी साहित्य के संस्थापक आशीष शर्मा जी को निमंत्रित करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर स्वागत गीत प्रस्तुत करें। मंच पर स्वागत है आशीष शर्मा जी। जी, बहुत शुक्रिया चित्रा जी आपका। हमारा आज का आगाज बहुत अच्छा हुआ। मंजुला ठाकुर जी ने बहुत ही बढ़िया कविता लिखी पढ़ी, और एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन का जो गीत है उससे हम आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा, हर एक दीपक बन जाएगा
प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला, कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला, दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। दीप से दीप जलते रहे, सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे, सशक्त रचनाओं से समाज में, विश्व में सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, एक सकारात्मक परिवर्तन आए, यही एलपीजीआई साहित्य का उद्देश्य और ध्येय है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सभी का एलपीजीआई ऐसे की जीजीएम मीट 7 अंतरराष्ट्रीय काव्य गोष्ठी में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच जिंदगी के इस जश्न को मनाने के लिए मधुमन जी जुड़ी हैं। मधु जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत आभार मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए, बहुत आभार जी, बहुत स्वागत आपका। और ये आपका बड़प्पन है कि जिस तरह से हमारे आईटी प्रॉब्लम लास्ट टाइम आई और उसके बावजूद आपने मेरे को कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट वीक रखिए, मैं उसमें भी आ जाऊंगी। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत कीमती है, उसके बावजूद आपने इस बड़प्पन के साथ इस आमंत्रण को स्वीकार किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया भी करता हूं और आपका मंच पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी गुणीजनों का भी स्वागत करता हूं और माफी भी चाहता हूं कि पिछली बार कुछ टेक्निकल वजहों से हमने बहुत ट्राई किया कि इसको हम रिवाइव कर पाए, लेकिन लैपटॉप में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई और मैं अपने घर से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर था, जहां वहां पे इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर पाए कि हमें पोस्टपोन करना पड़ा। और क्योंकि अगली गोष्ठी जो है वो दिवाली की है, तो इसलिए हम इसको, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता था कि हम दोनों जीजीएम 7 और जीजीएम 8 को आज ही संपन्न करें। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं मंच दोबारा से चित्रा जी को सौंपूंगा। और उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि जीजीएम 7 को हम क्लोज करें, रैपअप करें और लाइव को ऑफ करके फिर जीजीएम 8 को हम दोबारा से स्टार्ट करें 5-10 मिनट के बाद। लेकिन अगर किसी कारणवश कार्यक्रम लंबा खिंच जाता है तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, तो हमें इसी को ही आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चित्रा जी, मंच अब आपका है। बहुत धन्यवाद। आप म्यूट पर हैं। धन्यवाद आशीष जी। शब्दों और स्वर का दोनों का संगम आशीष जी में है, और जो ध्येय गीत है वो गीत ही नहीं है, जैसे अंदर तक हमारे अंतरतम को भिगो देता है। एक एक शब्द में पता लगता है कि कितना भाव है। और मैं फिर से धन्यवाद करूंगी आशीष शर्मा जी का। और मंजुला जी, आपकी कविता बहुत अच्छी थी, और जिसमें आपने बताया गया वक्त हाथ नहीं आता, और बहुत ही खूबसूरती से आपने मंच पर प्रस्तुत किया। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। MA BEd हिंदी में कथक नृत्यांगना, संगीत प्रेमी, दिल्ली में 21 वर्षों तक अध्यापन किया, लेकिन अब 21 वर्षों से थाईलैंड में हैं। 21 बाय चांस 42। इन्हें लघु कविता लिखना अधिक पसंद है। सिम्मी जी अपनी स्वर लहरी से हम सबको सराबोर करें। आइए सिम्मी जी, आप जीवन के बारे में बताइए, जीवन के सकारात्मक अच्छे वाले पहलू या अवसाद, जो भी आप चाहें, मंच पर प्रस्तुत करें। स्वागत। नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी ये आपकी आवाज एक्चुअली आ मैं रही है। थोड़ा
नमस्कार आशीष जी, मैं थोड़ा बाहर हूँ आज। एक्चुअली पिछले हफ्ते का प्रोग्राम वो शेड्यूल चेंज हो गया, तो थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गया हमारा कार्यक्रम। तो आशीष जी को, योगिता जी, चित्रा जी, मधु जी, मंजू जी, मीनाक्षी जी, सभी साथियों को कलम की सिपाही सिमी का आदर पूर्वक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। और आज आपके सामने मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका मैंने शीर्षक रखा है पुरानी एल्बम। आजकल हमारी जिंदगी में सब कुछ डिजिटल हो गया है। जो हमारी पुरानी एल्बम जिसमें हम फोटोज लगाया करते थे, वो कहीं शायद धूल खा रही हैं पड़ी हुई अलमारी में। तो पता नहीं, अचानक मुझे उनकी याद। कविता का शीर्षक है पुरानी एल्बम। आज बीती कहानियां ही दोहरा ले, आज बीती कहानियां ही दोहरा ले, यूं ही कुछ पल हंस मुस्कुरा ले, यूं ही कुछ पल हंस मुस्कुरा ले। नई कहानियां जब होंगी तब होंगी, नई कहानियां जब होंगी तब होंगी, पुरानी तस्वीरों से ही मन बहला ले। एल्बम पर पड़े धूल के साए हैं, जो एल्बम मेरे को मिली आज अलमारी में, एल्बम पर पड़े धूल के साए हैं, पन्ने भी मानो उदास मुरझाए हैं। अरे ये किसकी तस्वीर दिखी, जो कभी अपने थे आज पराए हैं। ओह ये पन्ना तो फटा हुआ है, ये पन्ना तो फटा हुआ है, इस पर चेहरा कटा हुआ है, आओ इन्हें फिर से चिपका ले, ऐसे ही कुछ पल दिल बहला ले। कुछ लम्हे थे ब्लैक एंड व्हाइट, शायद जब हम जो एल्बम में फोटो खींचते थे कैमरे से, काफी टाइम वो ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर बाद में रंगीन भी आ गया। कुछ लम्हे थे ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ रंगीन हंसी नजारे थे, वो दिन भी क्या दिन थे जो मिलकर साथ गुजारे थे। ये एल्बम अब हुई पुरानी है, ये एल्बम अब हुई पुरानी है, पर इसमें जान बसती है। जो हमने उसमें अपने लम्हे संजोए हैं, उनमें हमारी आज भी जान बसती है। ये एल्बम तो अब हुई पुरानी है, पर इसमें जान बसती है। हर एक पलटते पन्ने से यादों की घंटी बजती है, हर एक पलटते पन्ने से यादों की घंटी बजती है। क्यों ना यादों से इनको बाहर निकालें, क्यों ना यादों से इनको बाहर निकालें। चलो उठो एक फोन मिला लें, जो हमारे बीते मित्र, पुराने बिछड़े हुए, जिनको हम भूल गए हैं, जो शायद अब तस्वीरों में सिमट कर रह गए हैं, तो आइए कुछ उनको याद करें, यादों से इनको बाहर निकालें। चलो उठो एक फोन मिला लें, नई एल्बम के लिए क्यों ना, नई एल्बम के लिए क्यों ना कुछ और नए सुनहरे पल सजा ले। पुरानी पड़ी उस एल्बम पर, पुरानी पड़ी उस एल्बम पर प्यारा सा एक कवर चढ़ा ले। नई कहानियां जब होंगी तब होंगी, आज यादों से ही दिल बहला ले, आज यादों से ही दिल बहला ले, आज यादों से ही दिल बहला ले। थैंक यू जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर सिमी, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत छोटी सी कविता में सब कुछ कहा आपने। मैं बहुत लेखिका नहीं हूँ, बहुत छोटी छोटी कविताएं। और आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जैसे हम लोगों को मौका देते हैं यहाँ पे आके कुछ बोलने का, तो बहुत ज्यादा हमारा उत्साहवर्धन होता है इससे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत स्वागत है, बहुत अच्छी कविता। थैंक यू टेक्नोलॉजी के जमाने में आपने हमें एल्बम की याद दिलाई, सच में वो एल्बम बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। अभी हम सब लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पर फोटो, बिल्कुल वही डिजिटल होता है, और सब कुछ नहीं बचता, सब वो उसमें से डिलीट हो जाता है, एक दो फोटो बचती है। अभी भी वो पुरानी एल्बम ऐसे होता है, तो आज सब सीखें कि भाई एल्बम बनाएं थोड़ी बहुत जो खास हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समय है, एक कविता, छोटी सी एक कविता और है, 5 मिनट का समय कहा गया था, तो अगर है तो मैं बोलती हूँ, नहीं तो मुझे पता है आज समय का। आज मैं क्षमा इसलिए चाहूंगी क्योंकि ये गोष्ठी पहली बार नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं क्षमा बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी क्षमा चाह रही हूँ क्योंकि मैं एक बाहर रेस्टोरेंट में, कहीं बाहर रोड साइड पे बैठी हुई हूँ, और शायद डिस्टर्बेंस भी आ रहा होगा। बीच बीच में आप सुनते रहिए बीच बीच। हाँ, मैंने कानों में लगाया हुआ है, कानों में लगाया हुआ है, मैं वीडियो ऑफ करूंगी तो उसके बाद मैं सुन रही हूँ, मैं पूरे टाइम हूँ यहाँ पे। जी, आपका साहित्य के प्रति ये प्रेम है कि पोस्टपोन होने के बावजूद आप बाहर रहकर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए।
बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू सबको। अब मैं दूसरे कवित्री को आमंत्रित करती हूँ। राजनीति शास्त्र, हिंदी साहित्य में एमए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी, मुंबई विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष, सीप के मोती, काव्य प्रवाहिनी, अनुभव कहानी संग्रह, एकल संकलन एक थी गौरी, अंतर्मन के द्वार, उस मीरा से इस मीरा तक, देश विदेश की पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित, अत्यंत प्रतिभाशाली डॉक्टर मीरा त्रिपाठी पांडे जी का सस्नेह स्वागत है। मंच पर आए और कविता प्रस्तुत करें। मैं सभी सुधीजनों और साहित्य जनों को इस मंच पर जो भी विराजमान हैं, आदरणीय आशीष शर्मा जी, योगिता शर्मा जी और मधु दी और संचालिका बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं, और इस साहित्य के इस मंच पर सचमुच ऊपर से भगवान की आशीष वर्षा हो रही है। जितना अच्छा आदरणीय आशीष भैया जी का मन है, तो मंच भी उस मन, मधु और सबसे इस समय विकसित हो गया है। तो मैं गीतों की गुनगुन है, गजल के तराने हैं, गीतों की गुनगुन है, गजल के तराने हैं, LPGIS के में जीवन के बहाने हैं, LPGIS में जीवन के बहाने हैं। और मैं जैसा कि समय की विदाउट एनी भूमिका, मतलब ऐसे ही मैं कविता सुनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को कई बार आना है इस मंच पर, और पहले भी आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे कवि मित्र दिख रहे हैं मुझे, और हमारी बहनें दिख रही हैं जो कि पहले भी मंच पर साझा मंच हम लोगों का हुआ है। तो जीवन सच में एक सुंदर सफर है, और उस जीवन के बारे में मेरी ये जो इस मीरा से उस मीरा तक टोरंटो से प्रिंट हुई हिंदी से भी बुक के पुरस्कार में आ चुकी है। तो मैं आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही, और आशीष भैया के बाद ये बुक हिंदी से भी पुरस्कार के लिए पुरस्कृत हुई है। तो मैं बहुत बहुत इसके लिए आप लोगों का आभार चाहूंगी। और ऐसे तो 35 किताबें हो चुकी हैं लिख करके, लेकिन मुझे जीवन का एक एक पल सचमुच जीवन में जीने का उत्साह रहता है, और यही कविता के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। गीत गाते हैं हम, गुनगुनाते हैं हम, गीत गाते हैं हम, गुनगुनाते हैं हम, बड़ी शिद्दत से रिश्ता निभाते हैं हम, बड़ी शिद्दत से रिश्ता निभाते हैं हम, गीत गाते हैं हम, गुनगुनाते हैं हम। क्या तुम्हें अब याद आते हैं हम, पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा, क्या तुम्हें अब याद आते हैं हम, गीत गाते हैं हम, गुनगुनाते हैं हम, बड़ी शिद्दत से रिश्ता निभाते हैं हम, बड़ी शिद्दत से रिश्ता निभाते हैं हम, तेरी बेवफाई ने हमको जुदा कर दिया, तेरी बेवफाई ने हमको जुदा कर दिया, न हम
चाहते थे न दिल चाहता था, न हम चाहते थे न दिल चाहता था। चाहत की चाशनी बहुत मीठी मीठी, चाहत की चाशनी बहुत मीठी मीठी, मगर जिंदगी में तुम्हें नमकीन चाहिए था, मगर जिंदगी में तुम्हें नमकीन चाहिए था। वही हो गया जो तुम चाहते थे, वही हो गया जो तुम चाहते थे। न हम चाहते थे न दिल चाहता था, वही हो गया जो तुम चाहते थे। बहुत बढ़िया। आपको याद आएंगे उम्र भरे सनम, आपको याद आएंगे उम्र भर ए सनम, रिश्ता निभाएंगे हम मरते दम, रिश्ता निभाएंगे हम मरते दम। रूह से जुड़ गए थे, रूह से जुड़ गए थे, नहीं है वहम। जिंदगी को सिर्फ एक वहम शब्द है, उसमें हम है लेकिन वह आगे आ गया है, वहम। एक सिर्फ वहम जो है जीवन को, रिश्ते को, संबंध को, सिर्फ इस एक शब्द के कारण हम रह जाता है और वह आगे आके जुड़ जाता है। तो मैं अपने इन्हीं पंक्तियों में, रूह से जुड़ गए थे, नहीं है वहम, बाद मेरे तुम्हें याद आएंगे हम, बाद तू मेरे तुम्हें याद आएंगे हम। न हम चाहते थे न दिल चाहता था, न हम चाहते थे न दिल चाहता था, बड़ी शिद्दत से रिश्ता निभाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मीरा जी, बहुत बढ़िया। बहुत चाशनी और नमकीन दोनों का एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, चाहत की चाशनी बहुत मीठी मीठी, अनूठा स्वाद। जिंदगी में तुम्हें नमकीन चाहिए। तो बहुत ही अच्छे आपने मान दिए, गजब के, बहुत ही प्यारे। और धन्यवाद आपका। मैं अब आमंत्रित करती हूँ पूरे सम्मान के साथ, आगरा से ऑस्ट्रेलिया की दूरी उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनकी पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करती हूँ। कांटों में घिरा गुलाब हूँ तो पत्तों से बिखरी दास्तां, भजन, गजल, गीत, दोहे, लेख, गद्य, पद्य सब विधाओं में लिखती हैं। मंच पर स्वागत है सुमन जैन जी का, पूरे आदर के साथ। बहुत सुंदर मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सुंदर काम प्रबुद्ध जनों को प्रणाम, हार्दिक प्रणाम, प्रणाम, नमस्ते। मेरी एक छोटी सी कविता जिंदगी पर, उसका भाव छोटा सा ऐसा है कि जो हम लोग सीधी सादी सी जिंदगी जो जीना चाहते हैं, जिनको ज्यादा डिमांड नहीं होती, लेकिन जो कुछ कहने वाले लोग होते हैं वो पीछे पीछे खींचते रहते हैं, किसी ना किसी बात पर उनको बोलते ही रहते हैं। तो कुछ यही ऐसा ही सा कुछ भाव लेके मैं आपके सामने आती हूँ। सुनिए, आप बताइए मुझे कैसी लगी। आवाज ठीक है? जी जी जी, आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। थैंक यू। और क्या चाहिए जिंदगी के सिवा, ये कहानी हमारी फसाना बनी। और क्या चाहिए जिंदगी के सिवा, ये कहानी हमारी फसाना बनी। आंसुओं के समंदर थे कम सिन भी,
ये जवानी हमारी फसाना बनी। शोक चंचल अदाएं थी मस्ती भरी, पांव टिकते नहीं थे जमीन पर कभी। पंख वालों के पर तो कतर ना सके, पंख वालों के पर तो कतर ना सके। चाह उड़ने की मेरी फसाना बनी, और क्या चाहिए जिंदगी के सिवा। खिल के लब पे बिखरती थी हस्ती मेरी, बन के अरुमा मचलती थी मस्ती मेरी। खिल के लब पे बिखरती थी हस्ती मेरी, बन के अरमान लब पे, बन के अरमा मचलती थी मस्ती मेरी। एक लम्हा जो हमने चुरा के रखा, वो थी यादें हमारी फसाना बनी। और क्या चाहिए जिंदगी के सिवा। वक्त के साथ चलते रहे उम्र भर, बन के धारा भी बहते रहे उम्र भर। सांस लेने को बैठे किनारे अगर, सांस लेने को बैठे किनारे अगर, वो ही सांसें हमारी फसाना बनी। और क्या चाहिए जिंदगी के सिवा। ये कहानी हमारी फसाना बनी। जब जवानी पे उठती तरंगे दिखी, मन हमारा भी मचला घड़ी दो घड़ी। जब जवानी पे उठती तरंगे दिखी, मन हमारा भी मचला घड़ी दो घड़ी। वो नजारे जो हमने पिए आँख से, वो नजारे जो हमने पिए आँख से, बात इतनी सी थी पर फसाना बनी। और क्या चाहिए जिंदगी के सिवा। थी खुशी मन में इतनी कि हम हैं अभी, भीड़ में भी अकेले न होंगे कभी। साथ कैसे निभेगा बिना साथ के, साथ कैसे निभेगा बिना साथ के। यही उम्मीद मेरी फसाना बनी। और क्या चाहिए जिंदगी के सिवा। आखिरी छंद है। मुस्कुराहट जो लब पे बिखरने लगी, बन के फरियादी आहट संभलने लगी। मुस्कुराहट जो लब पे बिखरने लगी, बन के फरियादी आहट संभलने लगी। बोल तीरों से चुभने लगे जिस्म पर, बोल तीरों से चुभने लगे जिस्म पर। सब्र की वो कहानी फसाना बनी। और क्या चाहिए जिंदगी के सिवा। ये कहानी हमारी फसाना बनी। आंसुओं के समंदर थे कम सिन अभी, ये जवानी हमारी फसाना बनी। और क्या चाहिए। बहुत खूब सुमन जी, क्या बात, बहुत खूब, बहुत शानदार, बढ़िया, शानदार। बहुत ही शानदार, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू जी, आपका सुमन पसंद जी आया। बहुत दिल से लिखा है और बहुत दिल से गाया है। वो जो आप लोगों ने सुना आपके बहुत शब्दों दिल से। में, वो जो भावनाएं आपके शब्दों में है, वो हम सबके दिलों को छू रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही आपने दिल से लिखा, दिल से गाया, असली कविता
इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस अपनी बात आपने कही है। धन्यवाद आपका। पहुंचा सकी बस मेरा सौभाग्य है। बैंकॉक थाईलैंड में रहती हैं। सामाजिक विषयों पर लिखने में इन्हें अधिक आनंद आता है। ऑनलाइन नेचुरोपैथी और जड़ी बूटियों पर जानकारी प्राप्त करने के साथ चित्रकारी भी करती हैं। साझा संग्रह काव्य यात्रा में इनकी कविताएं हैं। स्वागत है मंच पर सपना जी आपका। आए और जीवन के बारे में अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद चित्रा जी। आज ना थोड़ी वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा लैग कर रही है। लैग कर रही है आवाज आपकी। क्या मैं दूसरे कवि को आमंत्रित कर सकती हूँ? जी जी जी, मेरे ख्याल आप दूसरे कवि को आमंत्रित कर लीजिए। सपना जी, एक बार आप ना रीज्वाइन करिए, लॉग आउट करके रीज्वाइन करिए, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। पूरे मंच पर देख रही हूँ, आशीष जी के अलावा एक कृष्ण है हमारे बीच में, और सारे यहाँ पर राधा कहूँ, मीरा कहूँ, क्या कहूँ, सब वही बैठे हैं। और पेशे से चिकित्सक तथा कलम के सैनिक, बचपन की तुकबंदी से आज तक लेखन जारी है। 2005 से कविताएं प्रकाशित हो रही हैं। देश विदेश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। किताब जिंदगी की द्विभाषीय कविता संग्रह उल्लेखनीय है। इंग्लैंड में भी 1995 से साहित्य सेवा में संलग्न हैं। एक ओर शल्य चिकित्सक, दूसरी ओर कवि, निश्चय अद्भुत संगम है। मंच पर डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, आपको मैं पूरे आदर के साथ निमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत आभार चित्रा जी। सबसे पहले तो मैं LPGI साहित्य अकादमी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस मंच पर आने का, और साथ में वंदना जी ने ही मुझे इस मंच से तारुफ कराया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे विश्व के लोग जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंग्लैंड, भारत, सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग वाकई इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मधुमन जी का मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, और आशीष शर्मा जी का, आप लोग का बहुत बढ़िया, और सबसे बढ़िया संचालन हो रहा है चित्रा गुप्ता जी का। तो आपने जैसी बात कही, मैं यहाँ गीतांजलि बहुभाषी साहित्य संगठन का महासचिव हूँ और करीब 26 साल से इस देश में हूँ और गीतांजलि से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपने किताब जिंदगी की बात करी, और सच में किताब जिंदगी की ही मैं कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगा। और जिंदगी को मैंने 2-3-4 चीजों से जोड़ने की कोशिश की है, दौर से, किताब से, गणित से और पहलू से। छोटी छोटी कविताएं हैं। मैं चाहूंगा कि जो मुझे समय मिला है उसके अंदर मैं समाप्त कर दूं। तो इसके पहले 4 पंक्तियां मैं जिंदगी के बारे में बोलना चाहता हूं कि जिंदगी अगर आपको सौगात है, यह जिंदगी अगर आपको सौगात है, कुछ न कुछ इसमें भी बात है। जिस्म में जान तक अपनी नहीं, जिस्म में जान तक अपनी नहीं, क्या है जो आदमी के साथ है, किस बात का हम लोग घमंड करते हैं। तो ये बात कुछ ऐसी है जिसको मैंने जिंदगी से जोड़ रहा हूँ। ये किताब जिंदगी मेरी किताब का शीर्षक है, मेरी दूसरी रचना काव्य संग्रह है। तो पहली कविता है किताब जिंदगी की। जिंदगी सिर्फ कागजों पर जीना नहीं होता, उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान और रेखांकित प्रयास की जरूरत होती है। तालीम की ईंट शुरुआती नींव तो दे सकती है, पर समुचित मजबूत ढांचा और कुशलता की इमारत तभी खड़ी हो पाती है जब प्रयास का अनुपात सही हो। परंतु जीवन यापन के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होता, कुछ और संभावनाएं तलाशनी होती है।
मसलन दीवारों पर मेहनत का तैलीय रंग, जमीन पर अहमियत का फर्श और रोशनदान से आती तजुर्बे की रोशनी, ताकि हर दिन एक नई सुबह आए और जिंदगी की किताब में एक सार्थक पन्ना हर दिन जुड़ता जाए, हर दिन जुड़ता जाए। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद आशीष जी। बहुत बढ़िया रचना, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बढ़िया रूपक बहुत आपने आभार खींचा हम है। लोगों का। बहुत सुंदर, बढ़िया रूपक खींचा है आपने जिंदगी का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरा पहलू देख ले, इसका शीर्षक है जिंदगी के पहलू। इसको मैंने किताब से जोड़ने की कोशिश की है और एक गिलास पानी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। दो पार्ट में इसकी ये कविता है। जिंदगी के पहलू। जिंदगी एक बंद किताब है, इसे खोलने की कोशिश तब सही है जब इसके पन्नों को दोनों तरफ से पढ़ा जाए, महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित किया जाए और अतीत के अवांछित विषयों को खड़ से मिटाया जाए, ताकि पन्नों पर कुछ जगह बनाई जा सके और कुछ और महत्वपूर्ण बातें लिखी जा सके। क्या और बात, कुछ और महत्वपूर्ण बातें लिखी जा बहुत सके। खूब, बहुत वाह, बहुत खूब। एक दूसरा पहलू देख लें कि जिंदगी एक गिलास की तरह है जिसमें उसके कार्यों का पानी भरा है। लोग देखते हैं कि पानी कहाँ तक ठहरा है। आधे गिलास पानी को आशावादी आधा भरा बोलते हैं तो निराशावादी आधा खाली। किंतु सत्य तो यह है कि यह आधा अधूरा सपना है और इसे पूरा करने का संकल्प भी अपना है। प्रश्न यह है कि देखने वाले की मानसिकता क्या है। प्रश्न यह है कि देखने वाले की मानसिकता क्या है। इसे भविष्य में पूरा देखना या पूरा खाली देखना, या पूरा खाली देखना। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जिंदगी को समीप से महसूसने का मौका मिला है। 2 जगहों पर रहने का मौका मिला है, भारत में और इंग्लैंड में। तो ज्यादा करीब से आदमी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये एक और देख लें, इसका शीर्षक है जिंदगी की दौड़। झुरमुट की ओट में खड़े होकर आंखें बंद करने से रात नहीं होती और न ही बिजली के बल्ब के सामने खड़े होकर दिन की अनुभूति होती है। दोनों ही नकारात्मक सत्य है, दोनों ही नकारात्मक सत्य है। अलसाई सुबह की लालिमा और सुप्त रातों की कालिमा दोनों ही व्यर्थ समय की तरह है जिनका कोई व्यापक दायरा नहीं। निसंदेह दोपहर का छड़छड़ाहपन छन छन सरकती घड़ी का गिलहरीपन है। गिलहरीपन मतलब जो फुदकती रहती है, तो जिसका कोई व्यापक दायरा नहीं। निसंदेह दोपहर का हरापन छन छन सरकती घड़ी का गिलहरीपन है। आपको अगर आगे कोई बुनियादी बदलाव चाहिए, आपको अगर आगे कोई बुनियादी बदलाव चाहिए तो अपने आज को बीते हुए कल के दखल और आने वाले कल के असर से कहीं दूर हटाना होगा और इस आज के सहारे आपको आप में जीना होगा। क्योंकि, और यही 4 पंक्तियों से इसका सार है कि क्योंकि जिंदगी की दौड़ अतीत के खोए कंधों पर सवार होकर या फिर भविष्य की काल्पनिक उड़ान पर जीती नहीं जाती। उसके लिए तो वर्तमान की बुलंद बुनियाद चाहिए, वर्तमान की बुलंद बुनियाद चाहिए। क्या बात है, बहुत पहलू अगर 1-2 मिनट समय है तो मैं एक आखिरी पढ़ दूं चित्रा जी। संकोच के साथ मैं कहना चाहूंगी क्योंकि हम क्षमा चाहूंगी बिल्कुल, क्योंकि समय मुझे बहुत मिला है, तो मैं उस सारे समय में सबको फिर मैं देखती हूँ दोबारा। और बहुत अच्छी आपकी कविताएं। सबसे अच्छी लाइन मुझे लगी, अवांछित विषयों को निकाल दिया जाए। और हमारा क्या रहता है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, अवांछित अपने पास रखते हैं, बहुत सहेज कर, और जो वांछित होते हैं वो हम एक कोने में डाल देते हैं। बहुत बढ़िया कविता। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं आपको फिर से मैं चाहूंगी
तो सुनना चाहूंगी। जितने भी कवि बोल रहे हैं मैं चाहूंगी वो यहीं पर रहें और सबको सुने, ये मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि सब कवि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आपने समय निकाला सुनाने का, तो आप समय निकालिए कृपया सुनने का भी, ये मेरी बहुत नम्र निवेदन। गत 25 वर्षों से रहती NHS हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। कोविड और लखनऊ की विषम परिस्थितियों में इन्होंने अपनी पुस्तक अवेकिंग विद सनराइज स्वयं प्रकाशित की। हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील हैं। जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कृष्ण कन्हैया जी, मंच पर मैं उन्हीं वंदना खुराना का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वंदना जी, स्वागत है वंदना जी। स्वागत वंदना जी। धन्यवाद सभी का। स्वागत। धन्यवाद आशीष जी, मधु जी, मंजू जी और चित्रा जी। आप सबका बहुत स्नेह है और बहुत सौभाग्य और गर्वित महसूस कर रही हूँ कि इस मंच पे आज सबके साथ फिर से सुनने का मौका मिल रहा है और एक अवसर अपनी एक नवरचित कविता के लिए। और डॉक्टर कृष्ण कन्हैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर और गहरी आपकी कविता थी कि मुझे प्रस्तुति करते हुए अपने आप में लग रहा है कि मेरी बहुत सरल वो है, पर बहुत विनम्र जिंदगी का ही एक जो मैंने महसूस किया एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, क्योंकि जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम, जैसे आपने कहा कि ग्लास आधा देखते हैं अधूरा या पूरा, तो कोशिश रहती है कि उसे पूरे की तरफ ही हमारा माइंडसेट वो हो कि हम हमेशा अच्छा ही देखें। तो बहुत समय ना लेते हुए मैं अपनी जो कविता लिखी है 2 हफ्ते पहले ही लिखी है, 2-3 हफ्ते पहले, तो वो आप सबके साथ साझा करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। स्वागत। और उसको मैंने अपनी ही ट्यून दी है, सो होपफुली दैट विल बी आल्सो आप बेझिझक होके स्वागत। धन्यवाद। जिंदगी ए जिंदगी, जिंदगी ए जिंदगी, तेरे मुझ पर एहसान बहुत है। जिंदगी तेरे मुझ पर एहसान बहुत है। दिल में सिमटे हुए अधूरे पूरे अरमान बहुत है। जिंदगी ए जिंदगी, चाहतों के दौर के महके बहके, चाहतों के दौर के महके बहके हुए पल बहुत है। हवाओं में घुलते महकते सपनों के महल बहुत है। जिंदगी ए जिंदगी, तेरे मुझ पर गर्दिशों के कहर से निकले वो रंजो गम के आंसू, गर्दिशों के कहर से निकले वो रंजो गम के आंसू, धड़कते दिल में, धड़कते दिल में टूटे सपनों का शोरगुल बहुत है।
धड़कते दिल में टूटे सपनों का शोरगुल बहुत है। और आगे है कि अगेन लुकिंग पॉजिटिवली, कब की बिखर जाती मैं इस ताश्ते शहर में, कब की बिखर जाती मैं इस दाश्ते शहर में, मगर तूने हर मोड़ पर हम सायों से मिलाया बहुत है। जैसे आज एक परिवार मिला LPGI, सो बहुत से हमसाए जिंदगी में मिले हैं जिन्होंने हर मोड़ पे आगे बढ़ने का उत्साह दिया है। सो सभी अपने दोस्तों को, सभी हमसायों को समर्पित करते हुए, कब की बिखर जाती मैं इस दाश्ते शहर में, मगर हर मोड़ पे हम सायों से मिलाया बहुत है। जिंदगी ए जिंदगी तेरे मुझ पर। और आखिरी शेर है, तेरे हर रंग में लिपटी हुई एक दास्तां है, तेरे हर रंग में लिपटी हुई एक दास्तां है। ना समझ पाया रूही तुझको, ज़माना अभी नादां बहुत है। ना समझ पाया रूही तुझको, ज़माना अभी नादां बहुत है। जिंदगी ए जिंदगी तेरे मुझ पर एहसान बहुत है। दिल में सिमटे हुए अधूरे पूरे अरमान बहुत है। क्या बात है, क्या बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, इतनी ही सुंदर आपकी आवाज है और उतना ही सुंदर आपका लगता है सुनते ही रहें और बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत मीठा, बहुत ही मधुर, बहुत ही मधुर, बहुत ही मधुर आवाज आपकी। आप सबका प्यार है, धन्यवाद बहुत। कविता का तो कमाल है ही, लेकिन आपकी आवाज का बहुत कमाल है। बेशक बेहतर थी, लेकिन बहुत मीठा गाना, कई बार हमें प्रेरणा देती है ऐसी आवाज की, लगता है अभी जाके हारमोनियम लेके बैठ जाए और गाने लगे। अपनी सीमाएं हैं। और आशीष जी, अगर मैं आपसे अनुमति चाह के, मैं एक बार कृष्ण जी को, मेरे मन पे थोड़ा बोझ हो रहा है, मैं कृष्ण जी को एक बार बुला सकती हूँ एक बार कविता? जी, आप समय देखिए, अगर समय है तो बिल्कुल बुलाइए। और वंदना की जिंदगी के आपके एहसास ही नहीं है, हम बहुत समय के हरबा बहुत है। ऐसे लगता है ये खत्म ना हो, इतना अच्छा लग रहा है, पर हम भी इस समय के हाथ थोड़ा मजबूर हैं। यहाँ पर मैं एक देख रही हूँ अर्णव करके, उनके पास एक छोटा बच्चा भी है, तो मुझे उनका नाम नहीं पता लग रहा कि मैं बच्चे की वजह से। वो मीनाक्षी जी है, मीनाक्षी वर्मा। मीनाक्षी वर्मा जी, हाँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो बार बार बच्चा की वजह से थोड़ा सा हो रही हैं,
तो मैं नेक्स्ट उनको बुलाऊंगी, अभी मैं बुलाती हूँ। 2 वर्ष तक खाकी और खादी पत्रिका का संपादन किया। प्रकाशित काव्य संग्रह है मधुरश्मि साझा संग्रह, अनन्यांजलि साझा संग्रह है, विभिन्न समाचार पत्रों और पुस्तकों में कविताओं, लेखों और कहानियों का प्रकाशन हुआ है। अनेक सम्मानों से सम्मानित, बहुत बड़ी सूची थी तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, और मैं जानती हूँ आप कितने सम्मानित हैं। बेंगलोर निवासी रीता सिंह जी का मंच पर स्वागत है। आइए रीता सिंह। धन्यवाद। सबसे पहले मैं LPGI साहित्य मंच को आशीष जी, योगिता जी, मधु जी, चित्रा जी, मंजू जी, मीनाक्षी गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित सभी रचनाकारों को नमन करती हूँ। और अब ज्यादा देर न करते हुए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। जिंदगी मिली है अनमोल, जिंदगी मिली है अनमोल, इसको ना यूं ही गवाना। जिंदगी मिली है अनमोल, इसको ना यूं ही गवाना। धूप छांव है पहलू इसके, इनसे ना कभी घबराना। धूप छांव है पहलू इसके, इनसे ना कभी घबराना। कभी बहुत सताती है, आंखों में अश्क लाती है। कभी बहुत सताती है, आंखों में अश्क लाती है। न जाने कितने अनगिनत प्रश्न दिल में ये उठाती है। आंखों के अश्क पी लेना, प्रश्नों पर विराम लगाना। आंखों के अश्क पी लेना, प्रश्नों पर विराम लगाना। जिंदगी मिली है अनमोल, इसको ना यूं ही गवाना। कभी कभी हंसाती है और दर्द को दूर भगाती है। कभी कभी हंसाती है और दर्द को दूर भगाती है। दूर कर सारे गिले शिकवे अपनों के करीब लाती है। खुशियों में ना भूल जाना, खुशियों में ना भूल जाना, रूठे हुए को मनाना। खुशियों में ना भूल जाना, रूठे हुए को मनाना। जिंदगी मिली है अनमोल, इसको ना यूं ही गवाना। सबक सिखाती है हमें और इम्तिहान भी लेती है। सबक सिखाती है हमें और इम्तिहान भी लेती है। ये जिंदगी हमें सुधरने के कई अवसर भी देती है। सीख सको तो सीख लो, हंसना और दूसरों को हंसाना। सीख सको तो सीख लो, हंसना और दूसरों को हंसाना। जिंदगी मिली है अनमोल, इसको ना यूं ही गवाना। जिंदगी को हंसकर जीना ही सबसे बड़ी कला है। जिंदगी को हंसकर जीना ही सबसे बड़ी कला है। हंसना जिसने सीखा उससे दूर रहती हर बला है। सब कुछ मिट जाएगा, बस यही बाकी रह जाना। सब कुछ मिट जाएगा, बस यही बाकी रह जाना। जिंदगी मिली है अनमोल, इसको ना यूं ही गवाना। जिंदगी मिली है अनमोल, इसको ना यूं ही गवाना। धूप छांव है पहलू इसके, इनसे ना कभी घबराना। धूप छांव है पहलू इसके, इनसे ना कभी घबराना। इनसे ना कभी घबराना। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक बहुत यू, बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा संदेश दिया है कि जिंदगी मिली है अनमोल, इसे ना गंवाना। हम सबके लिए संदेश है। हम बहुत बार सोचते हैं, आजकल नवयुवक तो बहुत ही ऐसे केस बहुत आ रहे हैं जिनमें बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। काफी केस ऐसे आ रहे हैं, पर हम सब अपने बच्चों को अपने आसपास ऐसा कुछ देखें तो बताएं उन्हें कि ये जिंदगी बहुत अनमोल है, इसको ध्यान से रखें। धन्यवाद। करा रही हैं मीनाक्षी जी कि मैंने देखा। थैंक यू सो मच मैम, और सभी को इस प्यारी सी संध्या का के लिए शुभ संध्या, और सभी को मेरा प्रणाम। थोड़ा सा जल्दी में थी मैम, छोटा बच्चा है, परेशान करता है। मैंने देख लिया था तो जी सॉरी मैम। और सभी इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अपनी कुछ पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ। एक अनसुलझी पहेली है जिंदगी, एक अनसुलझी पहेली है जिंदगी, चंद लम्हों में नहीं ठहरी है जिंदगी। एक अनसुलझी पहेली है जिंदगी, चंद लम्हों में नहीं ठहरी है जिंदगी। कभी चांदनी सी मनमोहक है जिंदगी, कभी तपती धूप सी विदारक है जिंदगी। कभी चांदनी सी मनमोहक है जिंदगी, कभी तपती धूप सी विदारक है जिंदगी। कभी सागर की लहरों से उठती है जिंदगी, कभी सागर की लहरों से उठती है जिंदगी। कभी मृग मरीचिका सी लगती है जिंदगी। कभी झरनों का बहता पानी है जिंदगी, कभी झरनों का बहता पानी है जिंदगी। कभी सूखे तालाबों सी खाली है जिंदगी।
कभी झरनों का बहता पानी है जिंदगी, कभी सूखे तालाबों सी खाली है जिंदगी। कभी हरियाली सावन सी मुस्कुराती है जिंदगी, और कभी पतझड़ सी वीरान हो जाती है जिंदगी। कभी हरियाली सावन सी मुस्कुराती है जिंदगी, और कभी पतझड़ सी वीरान हो जाती है जिंदगी। कभी गजरों की महक से महक जाती है जिंदगी, कभी कांटों की शैया बन जाती है जिंदगी। कभी गजरों की महक से महक जाती है जिंदगी, तो कभी कांटों की शैया बन जाती है जिंदगी। कभी चांद की चकोर बन जाती है जिंदगी, कभी खुद से यूं ही बतियाती है जिंदगी। कभी चांद की चकोर बन जाती है जिंदगी, कभी खुद से यूं ही बतियाती है जिंदगी। कभी संयोग श्रृंगार बन इठलाती है जिंदगी, तो कभी वियोग में किसी के आंसू बहाती है जिंदगी। कभी संयोग श्रृंगार रस बन जाती है जिंदगी, कभी वियोग में किसी के आंसू बहाती है जिंदगी। ना जाने कितने रूप कितने चेहरे हैं, ना जाने कितने रूप कितने चेहरे हैं तेरे ए जिंदगी। कैसे जिए हम आखिर क्या है तेरी बंदगी, कैसे जिए हम आखिर क्या है तेरी बंदगी। क्या मंजिल है मेरी क्या रास्ता है मेरा, क्या मंजिल है मेरी क्या रास्ता है मेरा। उलझे हैं हम इस दुनिया में, उलझे हैं हम इस दुनिया में, आखिर कुछ तो समझा दे ए जिंदगी। खोई हूं ना जाने किस भीड़ में, खोई हूं ना जाने किस भीड़ में, आखिर मुझको मुझसे मिला दे ए जिंदगी। खोई हूं ना जाने किस भीड़ में, आखिर मुझको मुझसे मिला दे ए जिंदगी। सच में एक अनसुलझी पहेली है जिंदगी, चंद लम्हों में नहीं ठहरी है जिंदगी। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब मीना। बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति। और इसमें मैं एक लाइन और भी जोड़ना चाहूंगा कि कभी कभी अर्नव को जूम पर भी दिखाती है जिंदगी। इसी पर तो इसीलिए अर्नब पर उसकी वजह से अर्नब को जाके याद करना, उसकी वजह से आपका नंबर आया। और बहुत अच्छी कविता आपकी है। अच्छा है, उसको साथ ही रखिए आप, वो भी साहित्यकार बनेंगे। जी जी थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, बहुत जरूरत है आगे बच्चों की आगे आने की। जी बहुत अच्छी बात है। आवाज आ रही होगी फिर आप वो देखिए। बस यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, यही मंजिल है। देखिए दोनों यही बेटा बस। जी चलिए चलिए। अब मैं सिंगापुर जा रही हूँ, अपने देश में, अपने पड़ोस में। लगभग 20 वर्षों से सिंगापुर में हिंदी के प्रचार और प्रसार में संलग्न है। हिंदी सोसाइटी सिंगापुर है, उसमें ये उप प्रधानाचार्य भी रही और उसके बाद इन्होंने लॉ फर्म में काम किया। कंप्यूटर में महारत हासिल है और मैं अपनी प्रिय सखी रीता पांडे जी को यहाँ पर बुलाती हूँ, निमंत्रित करती हूँ। रीता जी आए और कविता प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, और LPGI साहित्य का बहुत बहुत आभार, जिसकी वजह से मुझे आज मंच प्रदान हुआ है। माननीय आशीष जी, मधु जी, चित्रा जी, मीनाक्षी जी एवं उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सादर अभिनंदन। जिंदगी में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब दर्द गहराई तक अपना पांव पसार लेता है। इसी पर आधारित मेरी एक कोशिश है और जिसका शीर्षक है साक्षात्कार जीवन का दर्द से। मैं पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएगी। जीवन संग दर्द का, जीवन संग दर्द का चल रहा था सिलसिला। जीवन द्वार से सुख, जीवन द्वार से सुख निःशब्द लौट चला। दर्द था असहनीय, दर्द था असहनीय, हौसला हिम्मत हार चला। जीवन में निराशा देख, जीवन में निराशा देख, दर्द कुटिलता से रहा निरख। सीमा का विस्तार कर अपनी, सीमा का विस्तार कर अपनी, थाम मजबूती से रहा परख। वह अचल अडिग खड़ा रहा, वह अचल अडिग खड़ा रहा, उम्मीदें प्रतिपल रौंदता रहा। हताश करता हर कदम पर, हताश करता हर कदम पर,
पथ में कांटे बिखेरता रहा। धीरे धीरे सुख ने प्रवेश किया, धीरे धीरे सुख ने प्रवेश किया, जीवन को नया मोड़ दिया। दृढ़ इरादों से जीवन ने सुख को आलिंगनबद्ध किया। दर्द की परछाई अब छू न पाए, दर्द की परछाई अब छू न पाए, मन ने दृढ़ निश्चय किया। सच्चा सुकून नयनों में भरा, सच्चा सुकून नयनों में भरा, खुशियों को आत्मसात किया। हौसलों की उड़ान भरने लगा, हौसलों की उड़ान भरने लगा, इंद्रधनुषी रंग बिखेरने लगा। गिरा न सकेगा अब कोई, आत्मविश्वास से जीवन कहने लगा। धन्यवाद। बहुत खूब रीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत बढ़िया। निराशा से आशा की तरफ पूरी कविता ले गई, दुख से सुख की तरफ कविता ले गई। बहुत अच्छी कविता रीता जी। यदि सपना जी आपका माइक, आपका कनेक्शन ठीक हो, आपके वाईफाई का, आपका नहीं, आपके वाईफाई का कनेक्शन ठीक हो तो आप मंच पर आए। नमस्कार चित्रा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ, आप सबसे बार बार क्षमा मांग रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। एक्चुअली आज वाईफाई की कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है तो ऑन ऑफ हो रहा है, तो अभी बड़ी मुश्किल से मैं एकदम एक टक बैठी कि हिलना नहीं है। तो अभी नमस्कार आपका सबका, आप सबको नमस्कार। चित्रा जी, थैंक यू सो मच। हमारी चीफ गेस्ट मिसेस हूँ इस LPGISA इंटरनेशनल काव्य गोष्ठी GGM नंबर 7 के मंच पर। मैम आपका स्वागत है, नमस्कार आपको। मंजू जी, चित्रा जी एंड मीनाक्षी जी, आपको नमस्कार। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब्र किया आपने, और मैं बार बार माफी मांग रही हूँ आज के लिए, तो माफ कीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी रचना। एक्चुअली LPGISA का मेन उद्देश्य सकारात्मक सोच को आगे लाना है, आशीष जी का खास करके। तो इसलिए हम कलम के सैनिक हर गोष्ठी में हर टॉपिक को पॉजिटिव बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मेरी रचना का शीर्षक है अनमोल जीवन एक उपहार। आवाज क्लियर आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल क्लियर है जी, धन्यवाद। जी जी। सुनिए, जीवन क्या है एक उपहार, जीवन क्या है एक उपहार, मानो तो ये अनमोल, ना मानो तो नहीं है मोल। समझा मैंने जीवन को ऐसे, समझा मैंने जीवन को ऐसे, दिल दिमाग तकदीर जैसे। संभाल लिया तो भारी हिम्मत, संभाल लिया तो भारी हिम्मत, नहीं तो इसकी क्या है कीमत, नहीं तो इसकी क्या है कीमत। क्यों गवाएं व्यर्थ ये जीवन, कुछ अच्छा कुछ गहरा सोचें, कुछ अच्छा कुछ गहरा सोचें। लक्ष्य हमारा कोशिश करना, बुलंदियों को छूकर चलना, कुरीतियों को है दूर करना, सफल होकर आगे है बढ़ना। जागरूक होकर करें प्रयास, जागरूक होकर करें प्रयास, विपत्ति जीवन में फिर आए ना पास। क्योंकि जीवन है अमूल्य हमारा, निकल गया तो आएगा ना दोबारा। कभी उलझा कभी है सुलझा, दुख सुख है एक मिसाल, कभी धूप कभी है छाँव, वसुंधरा तपती पाँव। कभी काबू कभी बेकाबू, कभी काबू कभी बेकाबू, करिश्मा है या फिर कोई जादू, करिश्मा है फिर कोई जादू।
विशिष्ट शक्ति से परिपूर्ण जीवन, विशिष्ट शक्ति से परिपूर्ण जीवन मीन्स एक हाथ है जो हमेशा हमारे ऊपर रहा है और वो ईश्वर है। संभव कर पाता, हासिल किया उपलब्धियों को, नित्य खोज आविष्कार है लाता। अनमोल है जीवन, मूल्य है समझा, अनमोल है जीवन, मूल्य है समझा, छुपी शक्ति को पहचाना, निस्संदेह जीवन अनमोल, ईश्वर ने दिया हमें खजाना। अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी रचना को विराम देना चाहूंगी। आज जो हम अपने पेपर पे अपनी कलम के साथ लिखते हैं पन्नों पर, उसके साथ जीवन कैसे जुड़ा हुआ है, हमारी जिंदगी कैसे जुड़ी है, सुनिएगा 2 लाइनें। किताबों के पन्नों पर आज तू बिखरी पड़ी है, हे जिंदगी किताबों के पन्नों पर आज तू बिखरी पड़ी है, कलम संग खेलती हुई निखरी भी पड़ी है, कलम संग खेलती हुई निखरी भी पड़ी है। ये सफेद हैं पन्ने, ये सफेद हैं पन्ने, आवाज है करते खड़ 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 खड़, लफ्जों में ढूंढ रहे तेरी ही शिरकत, लफ्जों में ढूंढ रहे तेरी ही शिरकत। आंखों से पढ़कर हे जिंदगी तुम्हें पा रहे हैं, कोशिश से तुझे दोस्त भी बना रहे हैं, कोशिश से तुझे दोस्त भी बना रहे हैं। सार ये कि हे दोस्तों जीवन में रुकता नहीं है वक्त, हे दोस्तों जीवन में रुकता नहीं है वक्त, बस ढूंढ लेना इसका अर्थ, बस ढूंढ लेना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आशावादी कविता। बहुत बढ़िया सपना जी, धन्यवाद सपना जी, बहुत खूब। इतनी सारी कविताएं सुन रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे जीवन बड़ा साधारण है, कभी लग रहा है बहुत कठिन है, कभी लग रहा है ये पहेली हो गई है। तो देखो हम आज कितनी सारी परिभाषाएं जीवन के बारे में सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और शायद हमें पता भी होंगी कुछ। तो हमें बहुत ही सारी विशेषताओं के साथ कवि भी हैं, आप पहचान रही होंगी मैं किसकी बात कर रही होंगी, मुस्कुरा रही हैं वो। 2018 में मिसेस इंडोनेशिया, 2019 में सिंगापुर में ग्लोबल एम्पावर्ड वुमेन, पोको पोको नृत्य जो 65,000 नृत्यांगनाओं ने एक साथ किया, उसमें ये भी शामिल थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नृत्य में शामिल हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी अमिता शर्मा जी जो जकार्ता में रहती हैं, मंच पर आपका स्वागत। थैंक यू सो मच, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सादर नमन है आशीष जी, योगिता जी और मुख्य अतिथि श्रीमती मधु जी, चित्रा जी और कलम के सैनिकों को। आज पहली बार है कि इनके साथ जुड़ी हूँ और अपने भाव व्यक्त करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत खुश हूँ। और संयोग ये है कि जब मैंने देखा कि आज का टॉपिक लाइफ है और संयोगवश मेरे जो YouTube या इंस्टाग्राम जहां भी मेरे कुछ आईडी हैं, मैंने उनका नाम डियर जिंदगी रखा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिंदगी जिंदगी को बुला रही है। क्या बात। तो मैं बहुत खुश थी कि देखो मुझे टॉपिक भी आज लाइफ मिला है और मेरा आईडी भी डियर जिंदगी। तो बहुत खुश हूँ आज ये मंच पाके, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दिल से बहुत पॉजिटिव और आशावादी हूँ, और लाइफ जो है वो कभी बदलती नहीं, दिन रात साल महीने कुछ नहीं बदलता, बदलता है तो सिर्फ इंसान। तो हम दुखी सुखी होते हैं इसके साथ, और ये हम पे निर्भर है कि हम किस स्थिति में खुश रहना चाहते हैं या अपने आप को दुखी करके सफर करते हैं। तो मैं सदैव जिंदगी के सुखद एवं खूबसूरत पलों को याद रखना पसंद करती हूँ, और उसके लिए सदैव ही इस यूनिवर्स का, इस लाइफ का, इस जिंदगी का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज मैंने बहुत छोटी सी एक अपने भाव व्यक्त किए हैं कुछ पंक्तियों में, और मेरी कविता जिंदगी से ही मुखातिब है, मैं जिंदगी को ही संबोधन कर रही हूँ।
जैसे कि आजकल कोविड के टाइम या हम 2 साल से घरों में ही बैठे हैं और जिंदगी के उन सुखद पलों को याद करते हैं कि जब हम घूमते थे, जाते थे, तो ऐसे ही कुछ भाव व्यक्त किए हैं। आजकल अपनी मायूसी को तेरे ख्यालों से बहलाया करती हूँ मैं। आजकल अपनी मायूसी को तेरे ख्यालों से बहलाया करती हूँ मैं। दिल की बेचैन धड़कनों को यूं ही सहलाया करती हूँ मैं। दिल की बेचैन धड़कनों को यूं ही सहलाया करती हूँ मैं। तेरी याद की सुगंध भरी सांसों से अब भी महक जाया करती हूँ मैं। वो यादें, वो मीठी यादें जहाँ घूमने जाते थे, तो तेरी याद की सुगंध भरी सांसों से अब भी महक जाया करती हूँ मैं। उठता है सहसा हृदय का पंछी चहक, उठता है सहसा हृदय का पंछी चहक, जब चलते हुए बरबस तुम्हारी ओर मुड़ जाती हूँ मैं। अधीर हो उठती हैं बाहें तुम्हें गोद में भर लेने को, अधीर हो उठती हैं बाहें तुम्हें गोद में भर लेने को। हर दोपहरी में तुम उमड़ पड़ती हो बन ठंडी फुहार। न जाने मेरा कैसा अटूट रिश्ता है तुमसे, जन्मों जन्मों का ए जिंदगी। ना जाने मेरा कैसा अटूट रिश्ता है तुमसे, जन्मों जन्मों का ए जिंदगी। आज हर जन्म में यूं ही बना रहे मुझ पर तुम्हारा स्नेह, दुआ करती हूँ मैं। आज हर जन्म में यूं ही बना रहे मुझ पर तुम्हारा स्नेह, दुआ करती हूँ मैं। दिल की बेचैन धड़कनों को यूं ही सहलाया करती हूँ मैं। आजकल अपनी मायूसी को तेरे ख्यालों से बहलाया करती हूँ मैं, तेरे ख्यालों से बहलाया करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत Thank खूब, you. बहुत खूब। Thank you. Love you बहुत जिंदगी। बढ़िया। जियो अमिता, जियो। बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद सुनकर। सपना, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, मधुर बहुत खूब। आवाज, जैसे बह रही होगी आवाज, प्रवाह में बह रहे थे हम भी। बहुत अच्छा आपने बोला। और अब मैं पटियाला पंजाब की निवासिनी हैं, किशोरावस्था से लिखती हैं, कथक नृत्यांगनाएं हैं। आज हमारे मंच पर न केवल लेखनी वाली हैं, जो पैरों से भी थिरक रही हैं, वो भी हमारे मंच पर हैं। हाँ, 2005 में काश काश भी कभी सच होते उपन्यास प्रकाशित हुआ। लेखन में 2018 से पुनः सक्रिय हुई। LPGIAS के मंच पर गीतिका मल्होत्रा गीत जी का सस्नेह स्वागत है। भारत से गीतिका जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। स्वागत गीतिका जी, स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आशीष जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको। आप लोगों ने, आपने और भाभी ने हमें इतने प्यारे मंच के साथ जोड़ा कि पूरा विश्व एक बार जिसमें समा जाता है। और मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ मधुमन जी का, जिनकी प्यारी सी मुस्कान जो है वो हमेशा ही बहुत ही मिठास बिखेरती है। और इनकी जो गजल्स हैं उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो आपका हार्दिक स्वागत है मधु जी। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज हमारी 2 हैं गोष्ठियां, तो मैं अपनी गजल आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये जिंदगी के ऊपर है, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है ही। और जिंदगी हमारी जो है वो खार से अलग होकर कुछ भी नहीं है। तो जिंदगी ना हो बसर, जिंदगी ना हो बसर, यूं खार से रहकर अलग। जिंदगी ना हो बसर, यूं खार से रहकर अलग। कश्ती कैसे पार हो, कश्ती कैसे पार हो, मझधार से रहकर अलग। कश्ती कैसे पार हो, मझधार से रहकर अलग। अब समटाइम्स जैसे हम कहते हैं कैद है जिंदगी, तो उसके लिए ऐसा है, हम रिहाई चाहते, हम रिहाई चाहते हरगिज नहीं इस कैद से।
हम रिहाई चाहते हरगिज नहीं इस कैद से, जी सका है कौन यूं, जी सका है कौन यूं किरदार से रहकर अलग, जी सका है कौन यूं किरदार से रहकर अलग, वाह वाह, बहुत खूब। वो बसर यूं खार से रहकर अलग। बहुत खूब। जिंदगी में जब हम कभी ये सोचते हैं, हमें कहा जाता है कि रंजिश नहीं रखनी, तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। रंजिशें जहाँ होती हैं वहीं तो प्यार है। मेरा ये मानना है, जिसका भी हक होता है। तो रंजिशों का दौर भी होना कभी तो चाहिए, रंजिशों का दौर भी होना कभी तो चाहिए, प्यार गहराता नहीं, प्यार गहराता नहीं तकरार से रहकर अलग, प्यार गहराता नहीं क्या तकरार बात, से रहकर क्या अलग, जिंदगी ना हो बसर यूं खार से रहकर अलग। धन्यवाद जी। छेड़ गए, ये जो मैं आगे बोल रही हूँ, ये बहुत साल पहले लिखा था मैंने। जब मैं जुगेश जी को, मेरे हस्बैंड को फर्स्ट टाइम मिली थी, उसके बाद लिखा था ये, तो वो मैंने इसमें शेर फिट किया। छेड़ गए वो तार दिल के, छेड़ गए वो तार दिल के देख के कुछ इस कदर, छेड़ गए वो तार दिल के देख के कुछ इस कदर, हाले दिल कर गए बयां, हाल दिल कर गए बयां इजहार से रहकर अलग, हाल दिल कर गए बयां इजहार से रहकर अलग, क्या बात। जिंदगी ना हो बसर यूं खार से रहकर अलग। तो जिंदगी में बहुत मुकाम ऐसे आते हैं जब हमारे बहुत अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं। सफर है, जैसे एक ट्रेन में चढ़ते हैं और कुछ उतरते हैं, और ये एज इट इज चलती रहती है। बीच राहों में फकत, बीच राहों में फकत तू छोड़ कर जो चल दिया, बीच राहों में फकत तू छोड़ कर जो चल दिया, जर्ब रिश्ता ही रहा, जर्ब रिश्ता ही रहा, बरदार, बरदार का मतलब होता है जो हमें, जब हम गिरते हैं हमें संभालने वाला होता है। यूजुअली हम ये पेरेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो मेरी गजल में एक शेर मेरे पापा के लिए जरूर होता है। बीच राहों में फकत जो छोड़ कर तू चल दिया, जर्ब रिश्ता ही रहा, जर्ब रिश्ता ही रहा, बरदार से रहकर अलग, जर्ब रिश्ता ही रहा, बरदार से रहकर अलग, जिंदगी ना हो बसर यूं खार से रहकर अलग। गुनगुनाते हैं गजल, गुनगुनाते हैं गजल चुपके से मेरी इस कदर, गुनगुनाते हैं गजल चुपके से मेरी इस कदर, है फिदा मुझ पर मगर इजहार से रहकर अलग, है फिदा मुझ पर मगर इजहार से क्या रहकर कहने, अलग। क्या कहने। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अब आखिरी में खाक ही हो जाएगी ये जिंदगी तेरे बिना, खाक ही हो जाएगी ये जिंदगी तेरे बिना, गीत की औकात क्या फनकार से रह कर अलग, गीत की औकात क्या फनकार से रह कर अलग, जिंदगी ना हो बसर यूं खार से रह कर अलग, कश्ती कैसे पार हो मझधार से रह कर अलग। बहुत खूब, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीता जी, बहुत वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जी। बहुत चित्रा अच्छी जी, बातें। मैं आज्ञा चाहूंगी, अब 12 बज गए हमारे यहाँ रात जी के। जी जी जी। बस आप 5 मिनट बाद चले जाइए। मेरी जो गलती हुई है उसे मुझे सुधारना है कि एक हमारा मध्यांतर में हमारा एक वीडियो चलना था और आज जल्दबाजी में कि कार्यक्रम जल्दी खत्म करना है तो मिस आउट कर गई मेरे दिमाग से। मैं आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ, आप कृपया। जी जी जी, नहीं कोई बात नहीं चित्रा जी, ये सब तो हो जाता है, आगे पीछे चलता रहता। क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि मैं घड़ी भी देखती जा रही हूँ और मैं बोलती भी जा रही हूँ। जी जी जी।
मैं हूं कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। कलम का सैनिक हूँ मैं, एलपीजी साहित्य, सीने में धड़के है मेरे साहित्यिक प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य प्रचंड की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में मेरे दहके साहित्य प्रचंड की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी की साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरा प्रचंड साहित्य की ज्वाला। मैं हूँ कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरी कलम की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में मेरे दहके साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे माँ शारदे, रूहों में कर दे उजियाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में है दहकती रहती साहित्य की प्रचंड ज्वाला। एलपीजी साहित्य एसोसिएशन, अ फ्यूल फॉर सोल। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आशीष जी, मेरे को दोबारा भेजना है क्या? मेरा वाला मैंने वीडियो भेजा था, आपने देखा अभी? जी, मैं वही बोलने वाला था कि अभी इसका सेकंड एडिशन तैयार नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं तैयार हुआ है क्योंकि हमारे पास मिनिमम 10 से 12 वीडियोस होंगी, तभी उसको हम कर पाएंगे। नहीं, मैं तो मुझे ठीक है ना, मतलब दोबारा तो नहीं भेजना। मैं उसके लिए मैं 1 by 1 सबको अलग से बताऊंगा जी, लेकिन ये है कि जो सैंपल वीडियो हमने डाला है उसी को काइंडली फॉलो करें। मैंने भी भेजा था आपको जी। ये भी रखो प्लीज। धन्यवाद। और अंत में मैं आशीष शर्मा जी को बुलाऊंगी कि वो एक सुंदर सा गीत गा के और उससे पहले मैं 2 लाइन सिर्फ मधुमन जी के लिए, मैंने फेसबुक से लाइन ढूंढी थी, तो मैं सिर्फ वो लाइन बोलकर मंच आशीष जी आपको सौंपती हूँ। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल कर ले गई, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल ले कोई, चंद लोगों को ही मधुमन वो ये फन देता है। बहुत शुक्रिया। क्या बात, सच में। और मंच आपका आशीष जी। अब जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक सिर्फ अभी मधुमन जी का जो है स्लॉट है, राइट? बाकी सबका हो गया है जी। मंजू रस्तोगी जी भी है। मंजू रस्तोगी जी तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए। वोट ऑफ थैंक्स उनका जी।
लेकिन उनसे भी हम रचना सुनना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि मेरे से पहले आप मंजू रुस्तगी जी को आमंत्रित करें, फिर उसके बाद मैं अपनी रचना रखता हूँ छोटी सी एक, और फिर हम इत्मीनान से मधु जी को सुनेंगे। तो सब इच्छुक हैं मधु जी को सुनने के लिए। हम विदा ले सकते हैं क्या? जी 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 एक बच्चे भी सो रहे हैं, जी को मिला, पास में बच्चे भी मिला दीजिए जी। कोई बात नहीं, कभी कभी रत जगह भी हो जाता है, दिक्कत क्या है? बच्चे सो रहे हैं ना, उनको भी डिस्टर्ब हो रहा है ना। जी 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 चलो ठीक, धन्यवाद बहुत। हाँ, अब मैं मंजू रस्तोगी जी को मंच पर पूरे आदर, सम्मान और स्नेह से आमंत्रित करती हूँ। मंजू जी, आप आए मंच पर और अपना परिचय भी और अपनी कविता भी सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मंच पर आमंत्रित करने के लिए मुझे। और परिचय में तो इतना ही कहूंगी, जैसा सबने कहा है कि मैं हूँ कलम की सैनिक, तो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती हूँ और सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ हिंदी प्रोफेसर पद से। और जिंदगी के बारे में जो आज का एक विषय दिया गया है, उस पर एक छोटी सी कविता मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और अवसर देने के लिए पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। स्वागत है जी। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? एक कपड़ा है कोरा कोरा। जिंदगी क्या है? एक कपड़ा है कोरा कोरा। जैसे चाहा जिसने धोया और निचोड़ लिया, जैसे चाहा जिसने धोया और निचोड़ लिया। सी लिया किसी ने अपनी आकृति के अनुरूप, सी लिया किसी ने अपनी आकृति के अनुरूप। अलसाते हुए किसी ने ज्यों का त्यों ओढ़ लिया, अलसाते हुए किसी ने ज्यों का त्यों ओढ़ लिया। आंगन में ही किसी ने भिगोया सुखाया इसे। ये दो पंक्तियां उन लोगों के लिए हैं जो विदेश में जाकर बस गए हैं, तो इसमें उनको भी मैंने जोड़ने की कोशिश की है कि आंगन में ही किसी ने, आंगन में ही किसी ने भिगोया सुखाया इसे। छत की अलगनी पे किसी ने सूखने को छोड़ दिया। और जमाना चाहती थी तह दर तह पर शिकन के डर से, जमाना चाहती थी तह दर तह पर शिकन के डर से। खुली हवा में मैंने इसे उड़ने को छोड़ दिया, खुली हवा में मैंने इसे उड़ने को छोड़ दिया। और सिर भी ढक जाए मेरा पाँव भी ना उघड़े, सिर भी ढक जाए मेरा पाँव भी ना उघड़े। रहने को इसकी हद में यूं खुद को सिकोड़ लिया, रहने को इसकी हद में यूं खुद को सिकोड़ लिया। जिंदगी क्या है? कपड़ा है कोरा कोरा। जैसे चाहा जिसने धोया और निचोड़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, आपने तो जिंदगी को छोड़ दिया मिनटों। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि चित्रा जी ने मुझे भी आमंत्रित किया है, तो एक मेरी कविता है जो मेरी दूसरी पुस्तक में प्रकाशित हुई, कुछ प्रतिबिंब। मैं माफी चाहूंगा चित्रा जी, आज का टॉपिक ऐसा है कि उस टॉपिक में मेरे पास कोई स्वरबद्ध नहीं है कविता। एक है लेकिन वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर है, तो मैं वो नहीं छेड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सकारात्मक और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो मैं कुछ प्रतिबिंब, मतलब ये कविता मेरे को कैसे दिमाग में आई कि आप सुनेंगे तो कविता अपने आप खुद को बोलेगी। हम इसे जीवन से जोड़ लेंगे। जी, जब बच्चे आपको खुद कुछ बताने लग जाएं और आपके कद पर आ जाएं और आपको लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वही किताबें, वही चीजें दोबारा दोबारा रिपीट होती रहती है, तो उसी पे आधारित है। तो मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, कविता को खुद बोलना चाहिए, तो आपके समक्ष कविता रखता हूं। कुछ प्रतिबिंब। कुछ बीते क्षण और उनके सुखद दुखद, खट्टे मीठे, अनुकूल विपरीत, उजले काले, कुछ निर्भय कुछ सहमे, कुछ रोते कुछ हंसते, मध्यम मध्यम से धुंधले साए, मध्यम मध्यम से धुंधले साए यूं जहन की वादी में गूंजा करते हैं कि बस जिंदगी का एक सफा और पलटो,
तो इन्हें फिर अपने सामने पाओगे। कि जिंदगी का एक सफा और पलटो तो इन्हें फिर अपने सामने पाओगे। एक डर, एक खुशी, एक उत्सुकता, एक डर, एक खुशी, एक उत्सुकता, यूं लगता है कि फिर एक मोड़ आएगा। यूं लगता है कि फिर एक मोड़ आएगा और जिंदगी फिर से करवट लेगी। और जिंदगी फिर से करवट लेगी। क्या बात। जी बहुत शुक्रिया। एक नया सवेरा, एक नई दोपहर, एक नई सांझ बादलों के बीच से झांकेगी। नई पौध, नई पनीरी, नई पीढ़ी धीरे धीरे पुरानी की जगह लेगी। और फिर वही संघर्ष, वही जद्दोजहद, वही उतार चढ़ाव से गुजरेगी। यूं के जैसे जिंदगी के वही पुराने सफों को कोई नई कलम और नई स्याही से नए सफों पर लिख रहा हो। बदलेंगे तो बस कुछ चेहरे, कुछ नाम, कुछ तरीके और कुछ मकाम। यूं के जैसे वही प्रतिबिंब और वही बीते क्षण छोड़ रहे हो अपनी छाप जिंदगी के नए पन्नों पर। कुछ प्रतिबिंब। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बिल्कुल बहुत जिंदगी भाव, का बहुत सुंदर प्रतिबिंब। भाव, सच में बहुत खूब। बहुत सुंदर। मंच आपका है आशीष जी। जी मैं बड़े सम्मान से अब हमारे मुख्य अतिथि जिनको हम सब सुनना चाह रहे हैं, मधु मधुमन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मधु मधुमन जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत स्वागत। स्वागत है मधु जी। बहुत स्वागत। महिला काव्य मंच की प्रेसिडेंट भी हैं। और मेरा एक बार मेरा योगिता का इन्होंने साक्षात्कार भी किया था जिसमें मैं बहुत नर्वस था क्योंकि हम एक ऐसी हस्ती के सामने बैठे थे, बड़ी हस्ती जी। तो मधु मधुमन जी मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, बड़े अदब से आप आए, अपनी रचनाएं भी रखें और अपने विचार भी व्यक्त करें। ये आपका म्यूट हो गया बाई चांस। बहुत 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 शुक्रिया आशीष जी, मुझे कलम के सैनिक के इन साथियों में जोड़ने के लिए। और मैं बहुत पहले तो आपको LPGI साहित्य एसोसिएशन के फाउंडर और जो अध्यक्ष हैं आशीष जी, डायरेक्टर योगिता जी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि फ्यूल फॉर सोल, पोएट्री इज अ फ्यूल फॉर सोल एंड यू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस फ्यूल फॉर एवरी सोल। तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत खूबसूरत आयोजन किया आपने, सबको सुनना बहुत अच्छा लगा। मंजुला जी ने बहुत खूबसूरत आगाज किया, वंदना जी की मीठी आवाज सुनी, डॉक्टर कन्हैया कुमार को मैंने पहले भी सुना है भावांजलि पर, बहुत अच्छा लगा उनको रूबरू सुनना ऐसे। और चित्रा गुप्ता जी आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, गीतिका जी, मंजू रुस्तगी जी, मीनाक्षी जी, आप सभी साथियों को नाम सबका लेना छूट जाता है और आपके समय की नजाकत को भी समझती हूँ। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप लोगों ने बहुत खूबसूरत रचनाएं पढ़ी और मैं अपनी रचनाएं रखती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने दूसरा दौर भी शुरू करना है। तो एक चित्रा जी को सुनना रह गया है, तो वो भी आपके बाद चित्रा जी को आमंत्रित करता हूं। जी मैंने कहा मैं अपनी तरफ से एक जो मेरे अंदर में है चाह तो जाहिर कर दूं। नहीं वो है मेरे उसमें है, वो मेरे एजेंडा में है। जी और आपने जो बात की कि आप नर्वस थे, हाल इधर भी यही था, मैं भी थोड़ा सा नर्वस थी लेकिन बहुत मजा आया आप लोगों के साथ उस साक्षात्कार में, बहुत अपनापन महसूस हुआ। तो जिंदगी मेरा पसंदीदा टॉपिक है और बहुत कुछ मैंने जिंदगी पे ही ज्यादातर करते करते जिंदगी पे चली जाती हूँ, तो एक नज्म एक गजल रखती हूँ। तो देखिएगा सबके मिले जुले भाव अंत में फिर जिंदगी पे वही आते हैं कि जिंदगी कदम कदम धुन धुन धुआं धुआं, जिंदगी कदम कदम धुन धुन धुआं धुआं, जैसे कोई गहरी सुरंग, जैसे कोई अंधा कुआं,
क्या बात। जैसे कोई गहरी सुरंग, जैसे कोई अंधा कुआं। बहुत शुक्रिया। हैं लब पे मुस्कुराहटें तो कभी हैं सिसकियां, हैं लब पे मुस्कुराहटें तो कभी हैं सिसकियां, कभी रेशमी से ख्वाब हैं कभी पत्थरों सी सख्तियां, कभी रेशमी से ख्वाब हैं कभी पत्थरों सी सख्तियां, हैं लब पे मुस्कुराहटें तो कभी हैं सिसकियां। रिश्तों का मोह पाश है कभी रूह की गहराइयां, रिश्तों का मोह पाश है कभी रूह की गहराइयां, धरती का माया जाल है कभी फलक की ऊंचाइयां। अजीब कश्मकश में है, अजीब कश्मकश में है, किस तरफ है रास्ता, कहाँ है अपनी मंजिलें, किधर है अपना कारवां। कुछ नहीं आता समझ, ढूंढें किसे, जाएं कहाँ, जिंदगी कदम कदम, धुन धुन, धुआं धुआं। और कल, बहुत शुक्रिया। और कल क्या हो कुछ पता नहीं, कल क्या हो कुछ पता नहीं, जो कल गया किधर गया। कल क्या हो कुछ पता नहीं, जो कल गया किधर गया, जो हो रहा है आज वो है किसकी मेहरबानियां। कल क्या हो कुछ पता नहीं, जो कल गया कहाँ गया, जो हो रहा है आज वो है किसकी मेहरबानियां। सच था जो कल गुजर गया, या जो हो रहा है सच है ये। सच था जो कल गुजर गया, या जो हो रहा है सच है ये। जो आज ही जीवन है तो ये आज भी कल होगा कल। क्या बात। सच था जो कल गुजर गया, या जो हो रहा है सच है ये। जो आज ही जीवन है तो ये आज भी कल होगा कल। अजब सी उलझने हैं ये, हैं किस कदर हैरानियां। अजब सी उलझने हैं ये किस कदर हैरानियां। जीवन है क्या, क्या पता, किसको पता, कहाँ पता। ये राज तो है राज ही, इसको कोई समझा कहाँ। ये राज तो है राज ही, इसको कोई समझा कहाँ। जिंदगी कदम कदम, धुन धुन, धुआं धुआं। जैसे कोई गहरी सुरंग, जैसे कोई अंधा कुआं, जैसे क्या बात गहरी। क्या बात है दी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। सच तो यही है कि चाहे हम जिंदगी को किसी भी नजरिए से देख लें, पर 100% हम कोई भी नहीं जानते कि जिंदगी है क्या, और ये कल कहाँ गया और कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो एक गजल, चूंकि मेरा प्रिय विधा है तो एक गजल रखती हूँ। तेरे मेरे राब्ते हैं और क्या है जिंदगी, आप सबको डेडिकेट करती हूँ कि तेरे मेरे राब्ते हैं और क्या है जिंदगी। गम खुशी के काफिले हैं और क्या है जिंदगी। तेरे मेरे राब्ते हैं और क्या है जिंदगी। गम खुशी के काफिले हैं और क्या है जिंदगी। आज पतझड़ कल बहारें और फिर हैं बारिशें। आज पतझड़ कल बहारें और फिर हैं बारिशें। मौसमों के सिलसिले हैं और क्या है जिंदगी। मौसमों के सिलसिले हैं और क्या है जिंदगी। क्या पता किसको कहाँ किस मोड़ पर मुड़ना पड़े। क्या पता किसको कहाँ किस मोड़ पर मुड़ना पड़े। उलझे उलझे रास्ते हैं और क्या है जिंदगी। उलझे उलझे रास्ते हैं और क्या है जिंदगी। और गीतिका जी ने कुछ तकरार की बात की थी, तो प्यार है, तकरार है, गुस्सा भी है, मनोहार भी। प्यार है, तकरार है, गुस्सा भी है, मनोहार भी। खट्टे मीठे तजुर्बे हैं और क्या है जिंदगी। प्यार है, तकरार है, गुस्सा भी है, मनोहार भी। खट्टे मीठे तजुर्बे हैं और क्या है जिंदगी। बहुत शुक्रिया। और टूटते हैं रोज कितने ही सितारे अर्श पर। टूटते हैं रोज कितने ही सितारे अर्श पर। हादसों पर हादसे हैं और क्या है जिंदगी। सबका अपना अपना नजरिया है, सबके सब अपने अपने तजुर्बे हैं। तो टूटते हैं रोज कितने ही सितारे अर्श पर। हादसों पर हादसे हैं और क्या है जिंदगी। क्यों हुआ ये जो हुआ मेरे ही संग, ये क्यों हुआ। क्यों हुआ ये जो हुआ मेरे ही संग, ये क्यों हुआ। बेसबब शिकवे गिले हैं और क्या है जिंदगी। बेसबब शिकवे गिले हैं और क्या है जिंदगी। और गजल के मक्ते में सार रखती हूँ कि मिल रहा है वो ही मधुमन जो दिया हमने कभी, चाहे किसी भी जन्म में। तो मिल रहा है वो ही मधुमन जो दिया हमने कभी। अपने कर्मों के सिले हैं
और क्या है जिंदगी, मिल रहा है वो ही मधुमन जो दिया हमने कभी, अपने कर्मों के सिले हैं। और क्या है जिंदगी, और क्या है जिंदगी। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और अंत में एक छोटी सी पंक्तियां कहती हूँ, जैसे कि डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कहा था कि अवांछित पन्नों को, तो मैं जो डिजिटल एक लिखी थी नज्म, उसकी 2 पंक्तियां कहती हूँ और सकारात्मक एंड करती हूँ कि जो जिंदगी के रास्तों पे चलते चलते थक गए तो लाजमी है रुक के हम कहीं पे एक ब्रेक लें, डिलीट कर दे पल वो सब, अवांछित पल डिलीट कर दे पल वो सब जो दिल का चैन छीन ले, मोहब्बतों को सेव कर के रंजिशों को फेंक दें, और जो फालतू है कट करें, रिचार्ज करके फिर चले। ये जहन एक मशीन है, समय समय पे तेल दें। ये जहन एक मशीन है, समय समय पे तेल दें। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत इसी के साथ एंड करती हूँ कि अभी आप जल्दी जल्दी ये खत्म करके प्रोग्राम रिचार्ज करके फिर चले अगले दौर पर। जी। और उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत सही आपने कहा कि जहन को तेल दें, और तेल देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ही सभी संस्थाएं जो साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत हैं, वो सब बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और यही उद्देश्य एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन का भी है कि फ्यूल फॉर सोल चलती रहे और सोल में उजाला होता रहे। तो इसी के साथ मैं अब आज का जो मंच संचालन हमारा किया, चित्रा जी ने किया, जो हमारी एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन की कंट्री प्रेसिडेंट हैं सिंगापुर की, और हमेशा की तरह बड़ा ही सुचारू ढंग से उन्होंने संचालन किया है। अब मैं बड़े अदब से चित्रा जी आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी रचना रखें, और उसके बाद हम क्लोजिंग वीडियो के साथ इस सेशन को एंड कर देंगे। और इस सेशन के एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, जूम भी और फेसबुक लाइव भी। तो आप सभी फिर जुड़िएगा। जी चित्रा जी, आपका स्वागत है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैंने समय की कमी से जो मैंने माहिया लिखे थे वो पता नहीं किधर रख दिए हैं। तो ये मैं बहुत पुरानी एक कविता मुझे मिली है, तो मैं वही सुना रही हूँ। सुनाने थे बड़े अच्छे माहिया लिखे थे। स्वागत आपका चित्रा जी। ठीक, मैं सुनाती हूँ। धन्यवाद। रंग बेरंग जिंदगी, रंग बेरंग जिंदगी, नदी के प्रवाह सी समुद्र सी अथाह, नदी के प्रवाह सी समुद्र सी अथाह, इठलाती बलखाती लहराती यह जिंदगी, इठलाती बलखाती लहराती यह जिंदगी, कभी ज्वालामुखी, कभी ज्वालामुखी। जैसा कि कहते हैं कविता हमें व्याख्या नहीं करनी चाहिए, तो जिसको जैसी समझ में आए। कभी ज्वालामुखी, कभी ठंडी चांदनी सी, कभी उफनते ताल तलैया, कभी ठहरे पानी सी जिंदगी, कभी उफनते ताल तलैया, कभी ठहरे पानी सी जिंदगी, अकेलेपन में भूतकाल को दोहराती, अकेलेपन में भूतकाल को दोहराती, भावी सपनों का ताना बाना बुनती जिंदगी, भावी सपनों का ताना बाना बुनती जिंदगी, कभी शिशु की किलकारी सी किलकती, कभी शिशु की किलकारी सी किलकती, कभी बुढ़ापे की खांसी सी बेहाल जिंदगी, कभी बुढ़ापे की खांसी सी बेहाल जिंदगी, मेघ मल्हार गाती ढोलक की थाप पर, मेघ मल्हार गाती ढोलक की थाप पर, कभी बारिश की मानिंद आंसू बहाती जिंदगी, कभी बारिश की मानिंद आंसू बहाती जिंदगी, कभी महफिलों से सजी, कभी महफिलों से सजी, कभी तन्हाइयों में दीवारों को ताकती है जिंदगी, कभी धूप सी सुनहरी चमकीली,
कभी सांझ सी मटमैली जिंदगी। माँ की कठोर नसीहतों, पिता के दुलार से पगी जिंदगी, विभिन्न पड़ावों में गिरती संभलती चलती जाती है जिंदगी। नई कोपलों सी मुलायम चिकनी, कभी सूखे पत्तों सी खड़खड़ाती जिंदगी, डिस्को के शोर से गुंजायमान, कभी मंदिर की आरती सी जिंदगी। बहुत खूब, क्या बात, बहुत सुंदर। प्रियतम की बाहों में कसमसाती, कभी सिसकती बलात्कार सी जिंदगी। पत्तों पर पड़े ओस के मोती सी, पोखर में ठहरे पानी सी जिंदगी, वात्सल्य प्रेम हास्य श्रृंगार शोक क्रोध घृणा, 7 रंगों में सजी इंद्रधनुषी सी ये जिंदगी, 7 रंगों में सजी इंद्रधनुषी सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने तो मंच पर इंद्रधनुष की दिखाई दी। इंद्रधनुष का रंग ला दिया। क्या बात, बहुत सुंदर। अभी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मंजू रुस्तगी जी को, जो हमारे जोनल प्रेसिडेंट है साउथ इंडिया के। मंजू रुस्तगी जी, आप धन्यवाद प्रस्ताव काइंडली पेश करें, वोट ऑफ थैंक्स। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, और मंच को सादर वंदन करती हूँ। कहते हैं कि आत्मा से उत्पन्न होने वाली सबसे सुंदर कला है आभार, और आभार व्यक्त करने का जो दायित्व मुझे आज LPGI साहित्य एसोसिएशन ने प्रदान किया है, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज काव्य के इस उपवन में तरह तरह के सुमन खिले, आज काव्य के इस उपवन में तरह तरह के सुमन खिले, दूर दूर हम हुए तो क्या, LPGI के सौजन्य से हम सब मिले, LPGI के सौजन्य से हम सब मिले। बहुत। और प्रथम आभार व्यक्त करती हूँ श्रद्धेय मधुमन जी, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से शोभा हो गई द्विगुणित जी, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से शोभा हो गई द्विगुणित जी। और धन्यवाद अदा करती हूँ प्रिय आशीष योगिता जी का, जिनके असाध्य श्रम से यह आयोजन फलित हुआ, जिनके असाध्य श्रम से यह आयोजन फलित हुआ। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आदरणीय चित्रा गुप्ता का, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आदरणीय चित्रा गुप्ता का, जिनके संचालन ने आज अद्भुत किया करिश्मा सा, जिनके संचालन ने आज अद्भुत किया करिश्मा सा। और बहुत आभार मीनाक्षी जी, बहुत आभार मीनाक्षी जी, ग्लोबल उपाध्यक्ष GGM का, इस गोष्ठी के संयोजन में जिनका अथक सहयोग रहा, जिनका अथक सहयोग रहा। कृतज्ञ हूँ आमंत्रित अतिथिगण का, कृतज्ञ हूँ आमंत्रित कविगण का, अपना अमूल्य समय दिया, आज इस काव्य वाटिका को मधुर सुरभि से आप्लावित किया, मधुर सुरभि से आप्लावित किया। और अब विदा लेते हैं सबसे, अब विदा लेते हैं सबसे इसी एक कामना के साथ, फिर मिलेंगे फिर खिलेंगे एक नई संभावना के साथ, एक नई संभावना के साथ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सबको, बहुत बहुत जी शुक्रिया।
जी सभी का बहुत धन्यवाद। अभी हम इसको लाइव हमारा हट गया है और इसको हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। सबको नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। प्रोग्राम के लिए आपको शुभकामनाएं। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। सभी को शुभकामनाएं।